मेरे साथ वरुण सिन्हा भी बने हुए हैं। वरुण, अभी ऋषिकेश जिक्र कर रहे थे कि बाबा ने एक बयान, एक चिट्ठी जारी कर दी और उसमें किसी साजिश की बात कही जा रही है। कल जब योगी आदित्यनाथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने भी किसी साजिश का जिक्र किया, न्यायिक आयोग गठित कर दिया गया है। तो मैं जरा समझना चाहूंगी, आखिर ये किस साजिश की तरफ इशारा बार बार किया जा रहा है? देखिए, हालांकि जांच में क्लियर हो पाएगा कौन सी साजिश हुई है, कौन सी साजिश नहीं हुई, क्या वजह रही, क्या वजह नहीं रही। लेकिन मैं आपको बता दूं, करीब 22 से ज्यादा टीमें गठित की गई हैं, जिसमें एटा, इटावा, मैनपुरी, आगरा के तमाम अफसरों को उसमें रखा गया है। तमाम टीमें छापेमारी कर रही हैं। करीब 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनको डिटेन करके उनसे पूछताछ की जा रही है। अरेस्टिंग अभी इस पूरे मामले पे नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि खुद आप समझिए कि 44 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी अगर अरेस्टिंग नहीं होती और कोई भी व्यक्ति इस पूरे मामले में संलिप्त होकर पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही 40 घंटे गुजरने के बाद भी, तो अपने आप में सवाल उठते हैं। दूसरी बात है कि बाबा गायब है, बाबा से न पूछताछ की जा रही है, न ये पूछा जा रहा है कि आप कितने बजे घटना स्थल पे पहुंचे थे, आप जब निकले थे तो उस समय कितने की भीड़ थी, आपके निकलने का रास्ता दूसरा था। तो ऐसे में उस रास्ते पर जब आपके पीछे भीड़ भागी, चल हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। तो आपने देखा या नहीं देखा, एक चिट्ठी जो जारी भी की गई है वो वकील एपी सिंह की तरफ से की गई है। और उस चिट्ठी के आधार पर हम बाबा को किस तरीके से देख सकते हैं वो पुलिस तय करेगी। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब केवल बाबा ही दे सकते हैं, क्योंकि इस घटना का सीधा जिक्र जो है वो बाबा से जुड़ा हुआ है। बाबा की गाड़ी जब गुजर रही थी तो लोग उनके पीछे भाग रहे थे, जो टायर की मिट्टी है वो माथे पे लगाने की कोशिश कर रहे थे। क्या बाबा ने ये सब कुछ देखा था? जब ये हादसा हुआ तो वो कहाँ थे? ये बोलने के बाद, ये डिटेन करने के बाद या फिर जानकारी हासिल करने के बाद जो सेवादार हैं उनसे बातचीत सामने निकल के आ रही है। और यही सेवादारों से बातचीत के जरिए पुलिस अब क्या इंटरोगेशन में बाबा को इन्वॉल्व करेगी या नहीं करेगी, क्या उनसे पूछताछ करेगी या नहीं करेगी। और अब तक जिन लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई, 11 अज्ञात लोग, वो अज्ञात लोगों को कब गिरफ्तार किया जाएगा, क्या उनको चिन्हित किया गया या फिर नहीं किया गया है। 20 लोग भी हिरासत में लिए गए हैं, ऐसी भी जानकारी मिली है। जरूरी होगा, अभी तक कोई ऑफिशियल जी, मैं चाहूंगा अपने सवाल को दोबारा से दोहराएं आप। ऐसी भी जानकारी आ रही है, सुबह सुबह ये जानकारी आई कि कुछ 20 लोग हिरासत में लिए गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ महिला सेवादार हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। इस बारे में कुछ अपडेट दे पाएंगे? बिल्कुल, मैंने कहा ना 20 सेवादार हैं जिनसे ये जानकारी हासिल करी पुलिस ने कि ये हादसा हुआ कैसे, आखिर किस तरीके से जो है वो बाबा की गाड़ी गुजरी, उन गाड़ी के गुजरने के बाद कितने लोग उनके पीछे भागे, जो लोग ऑलरेडी रोड पे खड़े थे उनको साइड क्यों नहीं किया गया, बाबा के निकलने का रास्ता जो है उस समय कौन सा था। ये तमाम इंफॉर्मेशन के आधार पर ही चीजें की जा रही हैं। ये वो 20 सेवादार हैं, इसमें कुछ निवेदक भी हैं जो पूरी आयोजन में लोगों को बुलाने के लिए उनके को पिछले 15 दिन से लगे हुए थे। यहाँ पर बसेस का इंतजाम करना, ज्यादा से ज्यादा भीड़ यहाँ तक पहुंचे, इनमें वो लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा वो सेवादार जो बाबा की सिक्योरिटी में लगे हुए थे, गाड़ी जब मूव करी थी तो वहां पर रोड पे खड़े हुए थे। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक अरेस्टिंग नहीं हो पाई है। जो मुख्य सेवादार जो अभी तक फरार है, उसके बारे में भी पुलिस के पास अभी फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब तक आप समझिए 27 से ज्यादा जगह पुलिस छापेमारी कर चुकी है, 22 से ज्यादा टीमें बनाई गई हैं, 44 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस रणनीति या ठोस कदम या कोई ठोस स्थिति अभी पुलिस के सामने निकल के नहीं आ रही कि वो किस तरीके से इस पूरे मामले पे एक्शन प्लान करते हुए आगे बढ़ रही है। और अभी तक कुछ क्लियर पिक्चर सामने निकल के आ रही है। बिल्कुल, पिक्चर क्लियर नहीं है और इसीलिए तमाम सवाल उठ रहे हैं।